ये उस समय की बात है जब अयोध्या में रामराज्य अपने शिखर पर था। धरती पर अन्याय नहीं था, राजा निष्पक्ष था और प्रजा संतुष्ट। लेकिन इसी रामराज्य से दूर वनों के बीच एक शांत आश्रम था, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। यहीं निवास कर रही थीं माता सीता। सीता ने राजमहल छोड़ा था, लेकिन मर्यादा नहीं। उन्होंने वनवास स्वीकार किया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। लव और कुश राजकुमारों की तरह नहीं पले, बल्कि तपस्वियों की तरह बड़े हुए। उनकी शिक्षा में सिर्फ अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बल्कि संयम, सत्य और धर्म था। महर्षि वाल्मीकि उन्हें हर दिन एक कथा सुनाते थे, एक ऐसे पुरुष की कथा जो राजा से पहले धर्म का सेवक था। वो कथा थी रामायण। वाल्मीकि मुनि ने रामायण केवल सुनाई नहीं, जीना सिखाया। उसी रामायण के माध्यम से लव और कुश ने जाना कि जिस राम की कथा वे सुनते हैं वही उनके पिता हैं। सीता ने कभी ये सच नहीं छुपाया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा, जाओ जाकर अपने पिता को बता दो, क्योंकि सीता जानती थी राम के जीवन में सबसे पहले धर्म आता है। वाल्मीकि मुनि ने लव और कुश से एक दिन कहा, राम तुम्हारे पिता अवश्य हैं, लेकिन उससे पहले वो पूरे आर्यावर्त के राजा हैं। यदि कभी रिश्ता और धर्म एक दूसरे के सामने खड़े हों तो रिश्ता पीछे हटेगा। लव और कुश ने इस बात को केवल सुना नहीं, अपने जीवन का नियम बना लिया। समय बीता। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा राज्य राज्य घूमने लगा। जहां घोड़ा निर्बाध घूमता वहां राम का शासन स्वीकार होता, और जहां घोड़ा रोका जाता वहां युद्ध होता। वह घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने उसे देखा। उनके लिए वह सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह एक प्रश्न था। क्या वे धर्म के सामने झुकेंगे? उन्होंने घोड़े को बांध लिया। राम की सेना आई। लव और कुश ने 2 बालकों की तरह नहीं, 2 योद्धाओं की तरह युद्ध किया। एक एक कर अयोध्या के महान योद्धा उनसे पराजित हुए। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। अंततः श्री राम स्वयं आए। उस क्षण लव और कुश का हृदय कांप उठा। वे जानते थे यह उनके पिता हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुख से यह नहीं कहा, क्योंकि उस समय राम उनके लिए पिता नहीं, राजा थे। राम भी समझ रहे थे ये बालक साधारण नहीं है। उनकी वीरता, उनकी मर्यादा और उनकी आंखों में छिपा दर्द, सब कुछ राम को सीता की याद दिला रहा था। फिर भी राम ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि राम जानते थे धर्म की परीक्षा शब्दों से नहीं, कर्म से पूरी होती है। युद्ध समाप्त हुआ। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। सीता को सभा में बुलाया गया। सीता ने धरती से प्रार्थना की, यदि मैं पवित्र हूं तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फटी और सीता उसमें समा गई। उसी क्षण सत्य सामने आया। लव और कुश ने राम को पिता कहा। राम ने अपने पुत्रों को पाया, लेकिन सीता को सदा के लिए खो दिया। यह मिलन आनंद का नहीं था, यह मिलन त्याग का था। लव और कुश ने सच इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि वे डरते थे। उन्होंने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे जानते थे राम का पुत्र होने का अर्थ है धर्म को सबसे ऊपर रखना। राम पिता थे, लेकिन लव कुश के लिए वे पहले धर्म थे। और यही रामायण की सबसे शांत, सबसे गहरी और सबसे दुखद कथा है। तरह की और कथा और ज्ञान की बातें जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।